अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया तो आप अपने पापों से तौबा करें। अरे क्योंकि पता नहीं यीशु मसीह कब आ जाएगा। कई लोग वेट करते हैं, आज लेंगे कल लेंगे, सर्दी ज़्यादा है आठ थोड़ा देर बाद में ले लेंगे, मेरा ये काम हो जाए उसके बाद ले लेंगे। अरे अगर यीशु मसीह आ गए तो क्या होगा? रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। अगर ऐसे ही पाप में मर के ज़िंदगी का पता नहीं कब चले जाएंगे। तो इसलिए पापों के लिए माफ़ी ज़रूरी है हर एक जन में। ऐसा क्या नहीं, ऐसा ना जज ना करो कि आप प्रभु से कुछ पाकर बपतिस्मा लें। बपतिस्मा आशीष बरकत लेने के लिए नहीं है, क्योंकि आपने बपतिस्मा कोई आशीष बरकत लेने के लिए नहीं है। मैं चंगा हो जाऊं तो मैं बपतिस्मा ले लूं, मुझे दुष्ट आत्मा छोड़ के चली जाए मैं बपतिस्मा ले लेती हूं। जहां प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है, प्रभु का धन्यवाद, अब मैं बपतिस्मा ले लेता हूं। जहां मुझे चर्चा कर बहुत अच्छा लगा, यीशु मसीह बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बपतिस्मा ले लूं। बपतिस्मा ऐसा नहीं होता है। बपतिस्मा किस चीज़ के लिए होता है? जब आप चर्च में आते हैं, क्योंकि प्रभु कहता है तूने मुझे नहीं, मैंने तुम्हें चुना है। जब आप चर्च में आए, आप अपनी मर्जी से नहीं आए, परमेश्वर सबसे पहले परमेश्वर आपको लेकर आया है। हालेलुया। तो जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं? परमेश्वर आपको चर्च में लेकर आता है और आप प्रचार सुनते हैं। परमेश्वर अपने दास के द्वारा आपसे बात करता है, और आपको जिस तरह आज आपसे परमेश्वर ने बात की कि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर बताता है कि आप एक पापी इंसान हैं, आपने बहुत सारे पाप किए, जो पाप आपको कभी नहीं फील हुए, और आपको चर्च आके फील होते कि मैंने बहुत सारे पाप किए। अब भी आपको फील होते होंगे कई लोगों को जिनको पवित्र आत्मा छू रहा है, टच कर रहा है, आपके पाप आपके सामने आ रहे होंगे कि यीशु ने मेरे पापों का बोझ अपने ऊपर ले लिया, मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, मेरे पापों के कारण उसे मरना पड़ा, उसने हाथों पैर पर किल टुकवाए, उसने शर्मिंदगी को झेला, उसने दुख को सहा। मेरे पापों के कारण एक निर्दोष घायल हो रहा है, परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जान की कुर्बानी दे दी। तो इसीलिए आपको पवित्र आत्मा बताता है कि तो एक पापी है, तुझे यीशु की जरूरत है। फिर आप पश्चाताप करते हैं कि प्रभु मेरे ऊपर दया करें, मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। एक प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना आप मेरे साथ आज आप करेंगे, जिसमें आप अपने पापों को मानते हैं और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में आप ग्रहण करते हैं। हालेलुया। तो आप तौबा करते हैं। तो उसके बाद तो बपतिस्मा लेना का मतलब ये नहीं कि आपको चंगाई आशीष बरकत लेने के लिए। बपतिस्मा इसलिए है कि आप उद्धार को ग्रहण करें, स्वर्ग राज्य के अधिकारी हों, आपका कह सकते हैं स्वर्ग का वीज़ा लग जाए। आप वीज़ा लगवाने के लिए प्रेयर करवाते हैं ना चर्च, तो मैं कहता हूँ क्या फ़ायदा, आपके सारे वीज़े लग गए, शंगन वीज़ा लग गया, सभी कंट्रियों का वीज़ा लग गया, पर आपका स्वर्ग का वीज़ा नहीं लगा, आपने बपतिस्मा नहीं लिया और आप दुनिया में ऐसे ही चल बसे, तो क्या फ़ायदा इंसान आप पूरे जगत को प्राप्त कर ले, उसकी आत्मा ही नाश हो। तो इसीलिए स्वर्ग का वीज़ा लगता है, आप स्वर्ग में राज्य के लिए आपका खाता खुल जाता है, मैं कह सकता हूँ। तो उसके बाद अब आप, अगर आपका मन आपको महसूस करवा रहा है कि मैं अपने पापों से तौबा करूं, सबसे पहले तौबा होती है, उसके बाद बपतिस्मा होता है। तौबा क्या है? जिसमें लोग अपने बपतिस्मे के बारे में जानने के बाद तौबा करते हैं। तौबा प्रभु के दास के सामने बैठकर वो अपने पापों की सामने अपने पापों को मानते हैं, अपने मन में प्रेयर करते हैं, प्रभु मेरे पापों को माफ़ कर, आज तक जितने भी आपने गलती गुनाह की उन्हें याद कर कर आप उनसे पश्चाताप करेंगे। तो उसके बाद पर पश्चाताप करने के बाद आप उन पापों को मान लेंगे और उसके बाद कहेंगे परमेश्वर मेरे पापों को दूर कर, आज के बाद मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूँ, मेरे जीवन में आइए परमेश्वर, मेरे जीवन में आइए, मेरे ऊपर अपने आप को मेरे ऊपर प्रकट करें, अपनी पवित्र आत्मा मुझे दीजिए, मेरे पापों को दूर करें। पवित्र आत्मा उसे परमेश्वर देता है जो अपने पापों को मान लेता है। हालेलुया। आपको पता, मैंने बपतिस्मा जब पवित्र आत्मा अन्य भाषा का वरदान पाने के बाद मैंने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। पवित्र आत्मा आप उस समय पा लेते, कई लोग सोचते मैंने पवित्र आत्मा नहीं पाया। जब आप उद्धार ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को एक प्रभु करके मान लेते हैं, आप सब मूर्ति पूजा छोड़ देते हैं, यीशु को ही प्रभु मानते हैं कि यीशु मेरा प्रभु है और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब आप ऐसे करके मान लेते हैं, उसकी क्रूस के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके उद्धार के ऊपर, गुड न्यूज़ पर विश्वास करते हैं, उसी समय आप पवित्र आत्मा पा चुके हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ है उस समय, पवित्र आत्मा आपके साथ है उस समय, क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा ही ये हुआ चीज। अगर पवित्र आत्मा ना होता तो ये मिरेकल्स ना होता आपके जिनमें। उद्धार सबसे बड़ा मिरेकल है आपका, चंगाई ऐसी बरकत नहीं, उद्धार आपका सबसे बड़ा मिरेकल है। तो इसीलिए उद्धार, कई कई लोगों को इसी वक्त भी अपनी बीमारियों की पड़ी होगी पर वो उद्धार की ओर ध्यान नहीं लगाते। मैं आपको आने वाली मीटिंग में बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट है ये उद्धार। अब आप नहीं सुनेंगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं, एक टाइम आएगा आप कहेंगे मुझे वचन सुनाओ।
मैंने अपने रिश्तेदारों में, अपने करीबी लोगों में ऐसे लोग देखे जो जिनको बताते रहे, उन्होंने वचन को नहीं सुना, नहीं सुना। जब वो टोटली बीमार हो गए, उनकी किडनियां खत्म हो गई, उन्हें कैंसर हो गए, उन्हें लकवा हो गया, वो बीमार हो गए, बिस्तर पर अब दुखी हैं, हॉस्पिटलों के चक्कर कर रहे हैं। अब कहते हैं करा दो जी चर्च, चाहे प्रार्थना करवा दो, कितने भी ले जाओ, बस ले जाओ कोई चर्च। अब उन्हें वचन सुनना पड़ रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं। अब उनका साथ, शरीर, बॉडी साथ नहीं दे रही चर्च में बैठने के लिए, प्रार्थना करने के, वचन सुनने के लिए। तो अब आप चंगे भले हैं, अभी सुनना इंपॉर्टेंट है आपके, बाद में पछताओगे। बाद में मैंने कहा अब तो आपकी फाइट है, बाद में उन्हें बोलता अब तो आपकी फाइट है, आप कितना विश्वास करते हो, कितना विश्वास दिखाते हो। जितना बड़ी अब आपकी प्रॉब्लम है, जब आपका सिर दर्द था, बुखार था, उस समय आपने ध्यान नहीं दिया, थोड़े विश्वास से आप चंगे हो जाते हैं। अगर अब आपका बड़ा कैंसर है, बड़े मिरेकल के लिए बड़ा विश्वास अभी चाहिए, बड़ी फाइट आपको चाहिए, प्रार्थना वचन रोजों के साथ। हालेलुया। फिर वो उनसे वो होता नहीं, इसलिए लिखा हे जवान, जवानी के दिनों में मैनू याद रख, हे जवान, जवानी के दिनों में मुझे याद रख, क्योंकि ऐसा समय नहीं आया जब तेरी ज्ञान इंद्रियां काम करना बंद कर देगी। तो इसलिए अब टाइम है कि आपको माफ़ी मांगने का। आज चाहे वचन लंबा है, पर ये आपके उद्धार के विषय में, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया, आज प्रभु की बात लिखा, प्रभु ने कहा जब तुम मेरी आवाज़ सुने तो अपने दिल को कठोर मत करना। आज प्रभु आपसे बात कर रहा है, अपने दिलों को कठोर मत करो, चिंता ना करो, अपने भविष्य की चिंता ना करो, अपनी मैरिज की चिंता ना करो, अपने कुछ बातों की विरोध की चिंता ना करो। क्या प्रभु ने आपके लिए इतना सहा, आपको उद्धार देने के लिए? क्या आप प्रभु को ग्रहण करने के लिए थोड़ा सा दुख नहीं सह सकते, संसार की बातें नहीं सह सकते? प्रभु ने कहा मेरा रास्ता स्टार्टिंग में तुझे तंग लगेगा, पर रास्ते बाद में जो खुल जाएगा, वो रास्ता जब तुझे आज कोई विरोध नहीं हो रहा, खुला है, जो मर्जी करो, खाओ पियो ऐश करो, आज तुझे खुला नजर आ रहा है, पर बाद में वो तंग हो जाएगा, वो नरक में चला जाएगा, स्वर्ग राज्य के लिए वो बंद हो जाएगा तेरे लिए। हालेलुया। इसलिए आज अगर आपको आत्मा अगुवाई कर रहा है तो आप अपने पापों की तौबा करना है। हालेलुया। फिर आप पानी, बपतिस्मा होता है, बपतिस्मा मैंने कई बार लोग बोलता कि जो आप तौबा कीजिए, प्रेयर करने वाले हैं, यही रियल प्रेयर है। आज कई लोगों की तौबा हो जाएगी, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तौबा हो जाए, मेरे पापों से पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आए। कई लोग आज के वचन के बाद, तौबा करने के बाद आप अन्य भाषा को पाएंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे, पवित्र आत्मा के वरदानों को पाएंगे, स्वप्नों में दर्शन को पाएंगे, स्वप्नों के अंदर प्रभु आपसे बात करेगा, क्योंकि आज परमेश्वर का मेल आपके साथ होगा, होली स्पिरिट आपके ऊपर उतर आएगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके बीच में उतर आएगा। हालेलुया। आज पवित्र आत्मा आपके बीच में उतर आएगा, आप परमेश्वर को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की सामर्थ आपके बीच में अद्भुत रीति से काम करेंगी आज के दिन। क्यों? क्योंकि आज आप का मेल परमेश्वर के साथ हो जाएगा। आज तो मैं आपकी तौबा करवा रहा हूँ। कई लोगों को तौबा के विषय में पता नहीं था गहराई में। ये एक गुड न्यूज़ है जो मैंने आपको बताई आज। यीशु को क्यों आना पड़ा, क्यों यीशु ने इतना दुख सहा आपके लिए। हालेलुया। लिखा क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। जो एक सामर्थ है, पावर है, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, ये आम स्टोरी नहीं है। हर एक को दुष्ट आत्मा से छूटने के लिए ये स्टोरी चाहिए। अगर वो नया बंदा है, ये स्टोरी नहीं उसने सुनी, मतलब ये वचन है, जीवित वचन, ये नहीं उसने सुना, तो वो दुष्ट आत्मा तब तक छोड़ कर नहीं उसे जाती, क्योंकि उसने अभी तक क्रूस की पावर को नहीं जाना, साल्वेशन को, उद्धार को नहीं जाना। हालेलुया। बपतिस्मा नहीं लिया। तो इसी तरह से क्या है, आपने जब इन चीज़ों को समझना है, अगर आज आप चाहते हैं तो जब आप ये तौबा कर लेंगे, प्रभु आपके साथ होगा। सोचो जब डाकू ने क्रूस के ऊपर तौबा की, प्रभु जब स्वर्ग राज्य में जाए मुझे याद रखना, तो क्या डाकू ने बपतिस्मा लिया था? केवल उसने विश्वास किया, वो स्वर्ग राज्य में अधिकारी हुआ। हालेलुया। मान लो आज एक बंदे ने तौबा कर ली और पापों को मान लिया, अपने तौबा कर ली, हो सकता है एक दो दिन में उसे बपतिस्मा वो लेने का पूरा मन बनाकर सोच रहा है, पर उसको टाइम नहीं मिला। अचानक से हो, ऐसा ना हो कि अचानक मान लो कि वो दुनिया से चला जाए, क्या उसको वो स्वर्ग राज्य नहीं जाएगा? जाएगा। हालेलुया। क्योंकि उसका उद्धार हो चुका है। हालेलुया। मतलब क्या है, आप आज तौबा कर सकते हैं और आपको जब चाहे चर्च में मौका। ऐसा नहीं कि आज तौबा करके आप सोच, कई लोगों को मैंने ऐसा देखा तौबा करके बैठे हुए, वो सोच तौबा कर लेने जी, बपतिस्मा सोच के लवांगे। अरे तौबा और बपतिस्मा साथ ही है, एक साथ ही है। आज तौबा कर ली, कल बपतिस्मा ले सकते हैं आप। हालेलुया। ऐसा नहीं कि तौबा करके बैठे रहो और बपतिस्मा लो ना, ये चीज़ एक ही है, सेम ही है जब आप प्रभु के दास के सामने करते हैं। तो आज आप तौबा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बपतिस्मा लेने में लॉकडाउन है, या इन दिनों में जल्दी ले नहीं सकता, पर मुझे जल्दी है पवित्र आत्मा से भरने की, पवित्र आत्मा प्राप्त करने की, परमेश्वर से मेल करने की, सब कुछ मैं यीशु को मान तो रहा हूँ, बस एक बपतिस्मा ही लेना बाकी है। सब कुछ तो मैं कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, तो एक ही चीज़ बाकी। तो आज आप तौबा कर सकते हैं पापों से। तो जब चाहे आपको मौका मिले
तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। लिखा है जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। कईयों को मैं पूछता हूँ आप यीशु पर, कई लोगों को मैं देखता हूँ उनका फॉर्म मेरे पास आता है कॉल प्रे करवाने के लिए, मैं बोलता आप यीशु पर विश्वास करते हैं? कहते हैं हाँ जी जी पूरा विश्वास कर दें जी। तो मैं पूछता हूँ आपने बपतिस्मा लिया? कहते नहीं बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को ग्रहण नहीं किया। तो मैंने कहा जी विश्वास कहाँ हुआ? बाइबल में लिखा है जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। मतलब कंप्लीट पूरा वचन कब होता है? जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। उसने अपना प्यार साबित करके दिखाया। अगर आप सचमुच यीशु से लव करते हैं तो आप जरूर बपतिस्मा लेंगे, यीशु को ग्रहण करेंगे, पवित्र आत्मा आपके बीच में कार्य करेगा। हालेलुया। तो ईस्टर के दिन 72 लोगों ने वचन सुनकर, यही ऐसे मैंने प्रचार किया था, 72 लोगों ने बपतिस्मा लिया था। हालेलुया। जिनको उद्धार के बारे में पता ही नहीं था, वो ऐसे ही चंगियाई आशी पीछे घूम रहे थे। हालेलुया। तो इसलिए अगर आपने बपतिस्मा लेना है तो आप तैयार रहें बपतिस्मे के लिए। तो आपको और अगर कोई क्वेश्चन होंगे बपतिस्मा के प्रति, मैं आपको गाइड करूंगा, जब मेरी टीम आपको गाइड करेगी। तो तैयार रहो परमेश्वर के महान कामों को देखने के लिए, स्वर्ग राज्य की एंट्री के लिए, परमेश्वर को उद्धार करता ग्रहण करने के लिए। तो ईस्टर के मेरा बिलीव है जब लॉकडाउन खत्म होगा, हंड्रेड्स प्लस ऐसे गिनती आएगी लोगों की भीड़। पहले ही संडे लोग प्यासे होंगे, कब जाएं, जितनों ने लाइव लोगों ने सुना होगा वचन, कब जाएं हम और चर्च में और प्रभु के दास के हाथों से बपतिस्मा लें। जो हमने वचन सुना हम उस चीज़ को कंप्लीट करें। हालेलुया। कंप्लीट करें। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो बपतिस्मा लेने के लिए रो रहे थे, कब मेरा बपतिस्मा होगा, तरस रहे हैं कब मेरा बपतिस्मा होगा। हालेलुया। तरस रहे लोग, मैंने रोता देखा बपतिस्मा लेने के लिए। बपतिस्मा लेने के बाद लोगों को पानी से रोक कर निकलते देखा। हालेलुया। तो इसलिए मुझे नहीं पता आप कितने प्यासे और कितनों के जिनमें पवित्र आत्मा कार्य कर रहा है। हालेलुया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक रूह बपतिस्मा लेती है, लेकिन जब एक रूह पापों से तौबा करती है और बपतिस्मा लेती है, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं, स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं। हालेलुया। आपको पता है जब बपतिस्मा एक बंदा जो परमेश्वर से दूर हुआ था, परमेश्वर से बपतिस्मा में तरह मेल कर लेता है, उसके पाप खत्म हो जाते हैं, परमेश्वर के साथ मेल हो जाता है, तो स्वर्ग में खुशियां मनाई जाती हैं कि एक बच्चा जो शैतान के कब्जे में था, नरक जाने वाला था, आज परमेश्वर के राज्य में मेरी खोई हुई भेड़ मेरे पास आ चुकी है। हालेलुया। लेकिन वो एक भेड़ के लिए इतना तरसता है। हालेलुया। वो एक भेड़ के लिए इतना तरसता है। बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति के 100 भेड़ें थी, उसमें 99 एक भेड़ खो गई, वो 99 को छोड़कर उस एक को ढूंढने गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर चाहे आप एक हैं, वो आपके लिए वो बहुत प्यासा है। हालेलुया। वो आपके लिए बहुत प्यार करता है, वो नहीं चाहता आप नाश हो। हालेलुया। तो इसलिए अगर आपने आज मन बना लिया है तो आज आप तौबा कर सकते हैं, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। तो जब चाहे आपको चर्च में मौका मिले तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। मैं चाहता हूं जो शैतान ने पाप की दीवार, अविश्वास की दीवार रखी है आपके बीच में, जो आपके मिरेकल्स को, उद्धार को रोक रही है, वो आपके बीच में से निकल जाए। हालेलुया। लिखा है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तू और तेरा घराना बचाया जाएगा, आपका पूरा घराना बचाया जाएगा। लिखा है आप आपस में एक दूसरों के सामने अपने पापों को मान लो तो तुम पर दया की जाएगी। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तेरे पापों को फिर याद ना करूंगा, अपनी पीठ के पीछे उसे फेंक दूंगा और दोबारा उसे कभी स्मरण ना करूंगा। हालेलुया। मेरा बिलीव है परमेश्वर का आत्मा अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य करेगा। हालेलुया।